से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हो रहे मतदान का दौर जहां बदस्तूर जारी है, वहां चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी छुटपुट घटनाओं की भी सूचनाएं आ रही हैं। ताजी सूचना के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र कैराना में कि एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ मतदाताओं को डरा धमकाकर वापस करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर वोटिंग मशीनों के खराब होने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और 11 बजे तक मिली सूचनाओं के आधार पर 20.03% मतदान होने की खबर है, जिसके अंतर्गत आगरा में 20.30, अलीगढ़ में 17.91, बागपत में 22.30, बुलंदशहर में 21.62%, नोएडा में 19.23%, गाजियाबाद में 18.24%, हापुड़ में 22.80%, मथुरा में 20.73% और मेरठ में 18.54% मतदान होना रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मतदान से पूर्व बीती रात बुलंदशहर की विधानसभा क्षेत्र में निर्दल प्रत्याशी गीता रानी शर्मा पर जानलेवा हमला करने का भी एक मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत गीता शर्मा ने सिकंदराबाद थाने में FIR दर्ज कराकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। गीता जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, क्या हुआ आपके साथ? मुझे ना जब से मैंने पर्चा भरा है और जब से मैं वोट लगवाई हूँ बुलंदशहर ज़िले में अपनी पहचान के लिए, मैं पहले भी 2020 में उपचुनाव लड़ी हूँ और अभी वर्तमान में भी मैं वोट लगवाई थी बुलंदशहर में बहुत अपनी पहचान के लिए, होर्डिंग वगैरह। उसके बाद से जब से मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है टिकट कटने के बाद से, तब से मुझे ना डराया धमकाया जा रहा था कि तुम चुनाव मत लड़ो। मैंने कि क्यों नहीं लड़ूंगी, मेरी गाड़ी को एक विदाउट नंबर प्लेट की कोई कार है, तो वो मुझे गाड़ी को कई बार ओवरटेक करके मेरी गाड़ी को फॉलो किया है, 2-3 बार ओवरटेक भी किया। फिर एक दिन जब मैं अपने घर के लिए आ रही थी घेर में से, तब मुझे रास्ते में रोक लिया गया। कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि तुम चुनाव मत लड़ो, तुम हमारी वोट काट रही हो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। कौन लोग हैं वो जो आपको धमका रहे हैं? मैं शक्ल से जानती हूँ, मुझे नाम नहीं पता है। आपने इसकी शिकायत? हाँ, इसकी शिकायत मैं 2 बार कर चुकी हूँ थाने पे। पहले भी सिकंदराबाद थाने में 2 बार तहरीर दे चुकी हूँ, लिख के रिसीविंग भी ले चुकी हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर मेरी, और FIR भी कोई दर्ज नहीं हुई थी दोनों कंप्लेंट। आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज मैं सुबह से ये एजेंट फॉर्म बांट रही थी एजेंटों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कल वोट पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो मैं लास्ट गांव तक भी, अनहेड़ा तक भी अपने एजेंट फॉर्म बांट के आई हूँ गाँवों में। तो जब मैं गांव में एजेंट फॉर्म बांट के आ रही थी, तो मेरे भैया हैं, तो जब हम कभी वोट मांग के आते तो अपने भैया के घर चले जाते, मेरे मुँह बोले भाई हैं, तो मैं उनके घर चली गई थी।